जय हिंद एवरीवन। आप लोग के बीच एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन आपका यूपीएससी मेंस का हिस्ट्री ऑप्शन में पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर आप मौर्य राज के स्वरूप का चित्रण कैसे करेंगे। यानी मौर्य राज के बारे में बताना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र, उसके माध्यम से क्वेश्चन का पोस्टमार्टम ये है। देखिए, कौटिल्य जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। तो क्वेश्चन यहीं से वो प्रीलिम्स का आ जाता है कि कौटिल्य द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया, तो अर्थशास्त्र नामक वो पुस्तक लिखा गया। चलो, इस ग्रंथ में उन्होंने शासन प्रणाली, प्रशासन और राज्य व्यवस्था, कर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर तंत्र आदि का विस्तृत विश्लेषण किया है। अब इस आधार पर आपको यह बताना है कि मौर्य साम्राज्य कैसा था। यानी इसका मतलब है कि क्या यह केंद्रीकृत था, यानी केंद्र के अधीन था, या फिर किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था थी, कौन कौन से अंग थे राज की क्या भूमिका थी, गुप्तचर, मंत्री, सेना, कर वसूली आदि के माध्यम क्या थे, और किस प्रकार संचालित होते थे। यानी इस सब बिंदु पर लिखना है आपको आंसर। किस पर भाई? तो केंद्रीकृत शासन प्रणाली के बारे में। दूसरा है राज्य के विभिन्न विभाग के बारे में, जैसे हो गया कर विभाग, न्याय विभाग, सुरक्षा विभाग, इसके बारे में लिखना है। फिर लिखना है राजा की शक्तियाँ क्या क्या थी और उत्तराधिकारी या फिर उत्तरदायित्व क्या था। फिर है मंत्री परिषद के बारे में लिखना है, प्रशासनिक अधिकारी के बारे में। फिर गुप्तचर तंत्र के बारे में। अगला है सैनिक व्यवस्था और किलाबंदी, यानी अशोक द्वारा अगर यदि किलाबंदी कराया गया था तो उसके बारे में लिखना है। अर्थशास्त्र में वर्णित 5 प्रकार की भूमिका यानी प्रदेश का चर्चा है, उसके बारे में फिर जिक्र कर देना है। और लास्ट में आपको साम्राज्य के अंग, ग्राम से लेकर राजधानी तक का संचार करना है। ये सब मुख्य बिंदु है। इसमें कम से कम अगर 3-4 पॉइंट पे लिख देंगे आंसर तो अच्छा हो जाएगा। चलिए आंसर हम लोग इसका देखते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर आप मौर्य राज के स्वरूप चित्रण कैसे करेंगे। मौर्य राज के स्वरूप का चित्रण कैसे करेंगे। आंसर भी बेहतरीन ढंग से लिख के लाए हैं आप लोग। देखिए, सुनिए, समझिए। कौटिल्य यानी चाणक्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था को समझने का एक प्रमुख स्रोत है। इसमें यह बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य एक मजबूत, व्यवस्थित और केंद्रीकृत राज्य था, जहां राजा, मंत्री, सेना, कर और कानूनी जैसे सभी तंत्र साफ सुथरे ढंग से काम करते थे। अब देखते हैं राज किस प्रकार का था। तो राज किस प्रकार का था, या फिर राज का ढांचा, इसी को अच्छे भाषा में लिखें तो राज का ढांचा, या फिर इसी को बोलो कि सप्तांग सिद्धांत के आधार पर राज काम करता था। कौटिल्य के अनुसार एक राज के 7 मुख्य हिस्से होते थे। पहला होता था सबसे ऊपर में राजा, उसके नीचे होता था मंत्री, उसके नीचे में होता था जनता या फिर क्षेत्र, दोनों ही होता था, और उसके नीचे में होता था किला, यानी चारों तरफ से जो दुर्ग बना हुआ रहता था। फिर उसके नीचे खजाना, और फिर उसके नीचे सैन्य, और सबसे लास्ट में मित्र यानी आस पड़ोस के क्षेत्र या फिर राज्य। राजा को स्वामी कहा गया है, उसी तरह मंत्री को अमात्य कहा गया है, जनता और क्षेत्र को जनपद कहा गया है, किला को दुर्ग कहा गया है, खजाना को कोष कहा गया है, और सेना को दंड कहा गया है, और मित्र को दूसरे सहयोगी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। अब देखते हैं राजा की भूमिका क्या थी। तो राजा सबसे ताकतवर होता था। राजा जो है मौर्य शासन में सबसे ताकतवर होता था, लेकिन उसे नीति और नियमों का पालन करना होता था। राजा का मुख्य काम क्या था भाई? तो राजा का मुख्य काम था प्रजा की भलाई करना, न्याय देना और राज्य की रक्षा करना। राजा का क्या क्या काम था? तो प्रजा की भलाई करना, न्याय देना और राज्य की रक्षा करना। अब देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक यानी मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। मौर्य प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से था।
अलग अलग कामों के लिए अलग अलग अधिकारी होते थे। जैसे हो गया गांव के लिए ग्रामिक, गांव के लिए कौन होता था भाई, ग्रामिक। नगर के लिए नागरिक। कर व्यवस्था के लिए समहर्ता को नियुक्त किया गया था। प्रशासन केंद्र से लेकर गांव तक फैली हुई थी। प्रशासन कहाँ तक से कहाँ तक थी, तो केंद्र से गांव से लेकर केंद्र तक फैली हुई थी। अब देखते हैं गुप्तचर तंत्र यानी खुफिया एजेंसी। अभी हम लोग बोलते हैं ना आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो पहले इसको बोला जाता था खुफिया व्यवस्था या फिर गुप्तचर तंत्र। तो कौटिल्य ने एक मजबूत जासूसी तंत्र की बात की है अपने अर्थशास्त्र में। राजा को हर जगह की खबर मिलती रहती थी, जैसे मंत्री क्या कर रहा है, दुश्मन क्या राजा के बारे में सोच रहे हैं, दुश्मन क्या कर रहे हैं, आस पड़ोस के क्षेत्र हमारे बारे में कैसी भावना रखते हैं। इस तंत्र ने राजा को सुनिश्चित और सतर्क बना दिया या फिर बनाए रखा। अब देखते हैं आर्थिक और कर व्यवस्था। मौर्य काल में किस तरह की कर व्यवस्था थी और आर्थिक का क्या स्रोत था। तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था भाई, तो कर था। राज्य का आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो कर था। किसानों, व्यापारियों और कारीगरों से कर वसूला जाता था। राज्य खुद भी व्यापार करता था। राज्य क्या करता था, तो खुद भी व्यापार करता था और कई उत्पादन पर नियंत्रण रखता था, यानी कई उत्पादन भी करता था। अब देखते हैं मौर्य काल में न्याय की क्या व्यवस्था थी, दंड किस प्रकार दिया जाता था। अपराध के अनुसार सजा तय होती थी। मौर्य काल में जिस तरह का अपराध होता था उस तरह की सजा तय की जाती थी। राजा का काम था सही और गलत में फर्क करना और न्याय देना। फिर कानून सभी के लिए एक जैसा था मौर्य काल में। अब इसमें हम लोग निष्कर्ष में क्या पहुंचते हैं, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य एक मजबूत, सुसंगठित और नियमों से चलने वाला राज था। देखो ना भाई कितना अच्छा सबका न्याय का व्यवस्था किया है, आर्थिक का व्यवस्था किया है, गुप्तचर का व्यवस्था किया है। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह पता चलता है कि साम्राज्य एक मजबूत, सुसंगठित और नियमों से चलने वाला राज था। वहाँ की शासन व्यवस्था में राजा सबसे ऊपर था, लेकिन वह जनता की भलाई और नीति के अनुसार काम करता था। जनता के भलाई के लिए काम करता था और नीति के अनुसार काम करता था। आज भी कई प्रशासनिक विचार अर्थशास्त्र से प्रेरणा लेते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप यह लेक्चर अच्छा लगा।